नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। आने वाले 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम संत समाज की मौजूदगी में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। वो ऐतिहासिक क्षण होगा। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, लेकिन उसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में और राजधानी में दोनों में एक सियासी संग्राम दिख रहा है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि मंदिर निर्माण को लेकर तो खुश हैं, लेकिन भूमि पूजन का मुहूर्त ठीक नहीं है। जबकि दूसरी ओर भूमि पूजन से पहले 4 अगस्त को पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ होना है। दोनों घटनाओं को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा है। सवाल ये उठता है कि क्या उपचुनाव नजदीक हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश में राम का राग छिड़ चुका है। सवाल यह भी कि आखिर कांग्रेस की राम भक्ति से बीजेपी को क्या दिक्कत है। इन सब पर बात करेंगे। एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासत गरमा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता राम मंदिर को लेकर एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत ही होती है आलोचना करने की। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ। भूमि पूजन से पहले कांग्रेस ने राम मंदिर पर उत्सव मनाने का फैसला किया तो बीजेपी नेताओं ने भी तंज कसने में देरी नहीं लगाई। उनने कम से कम राम का नाम तो लिया। 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन से पहले 4 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इस आयोजन के लिए पार्टी के सोशल मीडिया विंग को अलर्ट भेजा जा रहा है। कमलनाथ जी के निवास पर 4 तारीख को एक हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन रखा गया है, जिसमें कमलनाथ जी स्वयं शामिल होंगे। प्रदेश की खुशहाली के लिए, प्रदेश की शांति के लिए, प्रदेश की स्वच्छता की कामना के लिए, कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए यह पाठ होगा। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर ये बयान भी दिया था कि वो राम मंदिर निर्माण के पक्ष में है और निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह को राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास का मुहूर्त हजम नहीं हो रहा है। ट्वीट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री मुहूर्त को गलत बताते हुए साथ ही बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के गुरु और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी शिलान्यास के मुहूर्त को गलत बताया है। मैं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूँ। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है। ये सिर्फ भारत में ही संभव है। उनको सरकार बुलाए, हाथ जोड़े, कुछ भी करे, गलत मुहूर्त में हम जाने वाले नहीं। जब हम ये देखेंगे कि ये उचित मुहूर्त है, उचित समय है, तो हम सेवा के लिए तैयार हैं। लेकिन जिसको हम बता चुके हैं और देख चुके हैं कि ये बात सही नहीं है और इससे ये हो सकता है करने वाले का ही अनिष्ट हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन करने की तैयारी है। इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में मौजूद रहेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और मोदी पर हमले करके न सिर्फ खुद के लिए परेशानी बढ़ाई है, बल्कि कांग्रेस के लिए भी कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। दिग्विजय सिंह के बयानों के जरिए बीजेपी अब दिग्विजय सिंह के साथ ही पूरी पार्टी को घेर रही है। जिन लोगों की वजह से इतना लेट हो गया भगवान राम की भूमि का शिलान्यास, कपिल सिब्बल से लेकर दूसरे बड़े बड़े कांग्रेस के नेता अदालत में खिलाफ खड़े रहे। जो अदालत सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे कि राम थे ही नहीं, राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। उन लोगों को सोचना चाहिए अब और विचार करना चाहिए। तो इनकी बात कहने से कुछ होता नहीं है और अभी दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के नेता इतने विद्वान नहीं हुए हैं जो राम मंदिर के मुहूर्त पर बात करें। ये मुहूर्त देश के बड़े बड़े संतों द्वारा निकाला गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह का असल विरोध राम मंदिर निर्माण में पीएम मोदी के पहुंचने को लेकर है। दिग्विजय सिंह भूमि पूजन के मुहूर्त को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का इस सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड केवल उपचुनाव के लिए है या वाकई कांग्रेस का स्टैंड राम मंदिर को लेकर बदल गया है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो उपचुनाव को लेकर बहुत कुछ
प्रदेश की सियासत में, प्रदेश की पॉलिटिक्स में उठापटक दिखाई पड़ी है। इन सब के बीच में एक बार फिर से राम का नाम, राम मंदिर का जिक्र, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर सियासत, और अगर कांग्रेस पार्टी कोई आयोजन करती तो उस पर भी सियासत दिखाई पड़ रही। दोनों पक्षों के दो बहुत मुखर नेता, बहुत जिम्मेदार व्यक्तित्व हमारे साथ में जुड़े आज चर्चा करने के लिए। कुणाल चौधरी जी हैं, युवा साथी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, जिम्मेदारी से बात रखते हैं, उत्साहपूर्वक तरीके से बात रखते हैं, और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी इतनी गंभीरता से तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। दोनों के या पार्टियों के स्टैंड क्लियर हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस का तर्क क्या है? मुहूर्त को लेकर एक आपत्ति दिग्विजय सिंह जी की है, जबकि कमलनाथ जी कहते हैं कि ये सारे देश की भावना है कि मंदिर बने और इसकी शुरुआत जल्द से जल्द हो। कांग्रेस का तर्क क्या है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है कि हमें देश की भावनाओं के साथ और भगवान राम की आस्था में हमारा विश्वास है, और तभी राजीव जी ने उस समय से और लगातार हमारा यही स्टैंड था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा उस कोर्ट के साथ वहां पे सभी होगा, और कोर्ट के माध्यम से ये सारा का सारा काम हो रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने कही, तो ये शंकराचार्य जी, मुझे लगता है उनकी जितनी उम्र है और जितने बड़े सनातन धर्म के सबसे बड़े शंकराचार्य में से आते हैं, अगर वो उन्होंने कोई बात कही है तो उस बात पे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमेशा कहीं ना कहीं मोहरत देख के चीजें करी जाती है। अगर शंकराचार्य जी ने बात कही तो वो शंकराचार्य जी से मैं उस बात पे कहूं कि वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इतना बड़ा विद्वान मैं तो नहीं हूं। उन्होंने कहा है तो शाश्वत सत्य कहा होगा, तो एक सनातन धर्म के सनातनी के बारे में बात करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के अभी नेता जिनके कारण लेट हुआ, ये हुआ, पहला मेरा आग्रह है बड़ा विनम्रता से कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को जरूर मानती है, पर उनके चरित्र का थोड़ा चिंतन करके उनके चरित्र को समझना भी सीखे कि क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, क्यों उन्होंने केवट को गले लगाया, क्यों सबरी के झूठे बेर खाए। भगवान राम के चरित्र में जो नफरत का कभी भाव ही नहीं था, सिर्फ प्रेम का भाव था, और यहाँ ये सिर्फ कट्टरता। मुझे खुशी है भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो साथ में बीजेपी जो नफरत की, घृणा की, जो राजनीति, जो दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष की और जिस प्रकार से रहती है, भगवान राम के चरित्र को समझे, उनका चिंतन करे, और उस चिंतन के माध्यम से क्या राम राज्य रहा होगा जिसमें रोजगार की बात होती होगी, जिसमें लोगों को सब भोजन मिलता होगा। जी, एक बार आप जब कोई स्पष्ट बात रखते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये कह रहा हूं कि जब आप कोई बात स्पष्ट तरीके से रखते हैं और इसके बाद कोई अगर मगर लगाते हैं तो मौका मिलता है बातें करने का या कटाक्ष करने का। यहां भी ऐसे ही है। एक ट्वीट है, लेकिन इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या मुहूर्त को लेकर कोई डिबेट है, कोई शंका है? अगर कोई ऐसी बात है तो वहां से जवाब भी आ चुका है कि जो मुहूर्त जिन्होंने निकाला इसमें एक नहीं कई सारे विद्वान हैं। किन्हीं विद्वानों को आप और हम वाकई कोई नहीं तोल सकता कि कौन कितना विद्वान है, किसने किस आधार पर मुहूर्त तय किया, लेकिन क्या इसने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया? क्या इस अगर मगर ने कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड रहा उसको अनक्लियर किया या भ्रमित किया? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर और स्पष्ट है, और शंकराचार्य जी की बात भी शाश्वत सत्य है। उन शंकराचार्य जी ने जो बात कही, उस बात के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई अगर मगर की मुहूर्त में शंकराचार्य जी से ज्यादा कोई व्यक्ति जानता हो। मुझे इस तरह का तो काम नहीं लगता, क्योंकि शंकराचार्य जी जो बात कहेंगे इस सनातन धर्म के सनातनी के नाते मुझे लगता है जितनी उनकी उम्र है और जितना उनका अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि आप में से, हम में से कोई भी व्यक्ति। चलिए अब आपकी इसी बात का उत्तर में लेता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, जो शंकराचार्य जी ने कहा है मुहूर्त को लेकर, उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है। दिग्विजय जी ने भी ये ट्वीट किया है, और कांग्रेस का कहना है मंदिर का स्वागत है, लेकिन अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो कुछ सोच समझकर, अध्ययन, ज्ञान और अपने तजुर्बे के आधार पर ही कह रहे होंगे। मैं तो चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीतिक बात करूंगा, और मुझे गर्व है कि मैं राम मंदिर को लेकर जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, मैं उस दल से जुड़ा रहा जो अक्षुण्ण रही है, और 70 साल से अक्षुण्ण है, और धर्म की जीत हुई और इन अधर्मियों की हार हुई। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, आप कल इन लोगों ने, कांग्रेस ने, आपको भी जानकारी देता हूँ, कुणाल भैया को तो थोड़ा सा संकोच होगा बोलने में, कल इन्होंने कहा है कि 4 तारीख को ये लोग सुंदरकांड करेंगे, ऐसा कुछ निर्णय लिया है। जबकि आपको ध्यान हो ईद के समय में ये लोग इफ्तार पार्टी किया करते, तो इस बार किसी की आपको टोपी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उनको लग रहा राम मंदिर बड़ा विषय बन गया तो कैसे लूट ले इसको। फिर अच्छा, सुंदरकांड करेंगे तो क्यों करेंगे ये नहीं बता रहे, क्योंकि वो भी नहीं बता पाएंगे। तो उनमें से कोई नहीं कह रहा है कि हम राम मंदिर का निर्माण अच्छे से हो जाए, अयोध्या में बहुत अच्छा मंदिर बने, इसके लिए हम सुंदरकांड कर रहे हैं, तो ये भी उनका कोई रुख नहीं है।
फिर विवादित ढांचा हटाने की जब बात हुई तो सब ये बिलों में छुप गए। 6 अगस्त 2019 का बयान है दिग्विजय सिंह का कि बाबरी मस्जिद का ढांचा यदि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस चाहते तो नहीं गिरता, क्योंकि पुनीत जी बता दूं, अगेन 6 अगस्त के आसपास पिछले वर्ष ईद थी। तो जब ईद आती है तो ये इस प्रकार से उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं, और जब रामनवमी आती है तो ये कहीं ना कहीं आपको माला डाल के इधर उधर जाते दिखेंगे। तो राजनीतिक इस्तेमाल, कपिल सिब्बल ने खड़े होके सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, नहीं साहब अभी मत करिए, 3 महीने बाद निर्णय करेंगे। आपको याद होगा पुनीत जी बहुत अच्छे से, ये कौन है कपिल सिब्बल भाई ये बात कहने वाले। फिर जो आतंकवादियों के जनाजे में जाएंगे उनसे पूछ कर क्या मंदिर बनाएंगे? मतलब आप सोचिए, वो तय नहीं कर पा रहे हैं क्या है। अरे भाई उनके लिए आप सोचिए, अफजल गुरु उनके लिए मुसलमान होता है, उनके लिए जो कसाब है और ऐसे लोगों के समर्थन में उनके मानव अधिकारों के लिए लोग खड़े हो जाते हैं आके। और सोचिए उनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है इंसान। तो ये एक सब इन लोगों ने बड़े कैटेगोरिकली भारत में करने का प्रयास किया है। अब वो एक्सपोज हो गए हैं, और एक्सपोज होने के बाद आप सोचिए पुनीत जी, आज 500 साल बाद अयोध्या एक बात क्लियर कर लूं मैं, राम मंदिर भी बन रहा है, एक बात क्लियर कर लूं, मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद भी बन रही है। ठीक बात है, नहीं की कहीं ये बार ईर्ष्या द्वेष झगड़ा, कौन की ईर्ष्या? आपने शुरुआत की कि मैं पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल बात करूंगा, लेकिन एक पॉलिटिकल व्यक्ति ने अपने गुरु की बातों को आधार बनाते हुए कहा कि ये मुहूर्त ठीक नहीं। मुहूर्त के ऊपर आगे ये जवाब दिया गया बीजेपी की तरफ से कि बहुत विद्वानों ने तय किया। क्या जिन्होंने ये बात की उन्होंने विद्वता से अलग जाकर किन्हीं परिप्रेक्ष्य में की, ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? नंबर 2 बात, जो पाठ करने की बात है कि हनुमान चालीसा का पाठ होगा 4 तारीख को होगा, इस पर क्या मूल दिक्कत है बीजेपी को? देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आपके माध्यम से रखना चाहते हैं कि कितनी, मैं कहूंगा बिल्कुल ब्रेजन एटीट्यूड से, क्योंकि हिंदी में बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुणाल जी मित्र भी है मेरे, कितने ब्रेजन एटीट्यूड से दिग्विजय सिंह पलटते हैं। ये मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि एक तरफ वो छाती पीट कर इधर भी उकसाते हैं और दूसरी तरफ उधर से गायब रहते हैं। कभी आपने सुना 3 पटल महत्वपूर्ण होते हैं पुनीत जी देश में, एक होती है संसद, एक होती पार्टी का अपना डिक्लेरेशन या मैनिफेस्टो कि वो क्या करेंगे, और एक होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तीनों जगह इन्होंने विरोध किया, तीनों जगह इन्होंने आकंठ राम जन्मभूमि का विरोध किया है, कभी नहीं होना चाहिए इसका क्या, और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया। तीनों जगह मैं गर्व के साथ इस बात को कह सकता हूं, मेरा किसी से विरोध नहीं है, किसी से विरोध नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं राम जन्मभूमि का समर्थक हूं। और आज इनकी स्थिति यही हो गई है कि पर ना राम जन्मभूमि का या मंदिर बनाने का विरोध किसी भी नेता ने किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं किया, ना इस पर कहा है। चलिए मैं कुणाल जी का जवाब लूंगा। कुणाल चौधरी साहब, सीधे आपसे सवाल, आपने डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को सुना होगा, उनका साफ तौर पर कहना तीनों स्तर पर कांग्रेस ने विरोध किया, अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक आवरण है, वोटों की खातिर है या तुष्टीकरण है? मुझे लगता है मैंने पहले ही कहा था, ये राम को तो मानते हैं पर राम की बिल्कुल नहीं मानते। राम के चरित्र में झूठ, और कभी भी जो राम को मानने वाला है, जो रामायण को पढ़ने वाला है, उनके कि दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं, ये सीधे रामायण में लिखा। मैं तो कणकण शंकर कणकण राम को मानने वाला व्यक्ति हूँ कि राम के चरित्र का जब चिंतन करता हूँ तो मुझे समझ में आता है क्या है। पर दूसरी तरफ ये राम के नाम पे नफरत और घृणा की बात करते हैं, झूठ लगातार बोले जा रहे हैं कि हर स्तर पे विरोध किया। ये शाश्वत सत्य राम है और स्पष्ट मैं खोल के बैठा हूं, नहीं एक मिनट आपके एक मिनट ना, खोल के बैठा हूं, नहीं आप खोल के बैठो, बहुत बढ़िया। मैं अब मेरी बात सुनाऊंगा, मैं सुनूंगा ना आपकी कोई। और ये अगर तो आप मतलब बोल रहे हैं, ये कह रहा हूं, अरे शंकराचार्य जी को आप बुला रहे हो, एक मिनट वाजपेयी जी, अब इतना फिर आपने अपनी बात रखी, मैंने कोई 9 नवंबर को 2019 9:13 की बातों में, फिर इधर उधर की बातों की जगह मैं तथ्य बता रहा हूँ। मैं बात रखूं, नेता है ना, एक मिनट डॉक्टर वाजपेयी, एक मिनट डॉक्टर वाजपेयी, 9:13 शंकराचार्य जी के बारे में आपने क्या शब्द उपयोग करते? रेस्टोरेशन, रेनोवेशन, प्रिजर्वेशन, ये क्या है?
नहीं शंकराचार्य क्या आप के बारे में आपने क्या शब्द क्या है, मैंने तो पढ़ अरे लिया। मेरे को तो नहीं आता, मैं इतना व्याख्याकार नहीं हूँ, मैं तो भैया भगवान राम के यही तो आपकी चतुराई है साहब। आप इस हिंदुओं को, अहंकार में मुसलमानों को इसलिए मैंने कुणाल जी पूछा कि क्या कुछ लोगों ने लगातार कांग्रेस में ऐसे बयान और ट्वीट दिए हैं जो आपको दिक्कत में खड़ा कर देते हैं, आपकी स्पष्ट अवधारणा को दाएं बाएं इधर उधर कर देते हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था पहले। मैं अपनी बात रखूं जी। ये जो अहंकार इनको है कि ये राम का अब बताइए अहंकार, ये राम के ऊपर ये रावण कर सकता है अहंकार, रावण में अहंकार था, भगवान राम का अहंकार। इतने ज्ञानी हो गए, वही राजनेता और राजनीति पे बात करो ना, एक मिनट कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से आपने कभी मैनिफेस्टो में लिया, नंबर एक, कभी सदन में लिया, नंबर दो, कभी सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया इसका, नंबर तीन, आज आप कितना चंदा भेजेंगे उसके लिए बताइए। अरे भैया चंदा, अरे मैं तो ईंटें भेजेंगे, अरे मेरे बस की नहीं है भैया, मैं तो भगवान राम का मदद करने जा रहे हैं राम मंदिर निर्माण में, होता है ये राम जन्मभूमि न्यास की, भाजपा की नहीं। अरे आप तो रुको तो सही, मेरा ये कहना इतना घमंड रुकना क्या है कि हम बना देंगे। अरे भगवान राम का मंदिर आप क्या बनाओगे, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता है, आप चिंता मत करो, है ना। और आप ईद की कहते हो, बिल्कुल राम के चरित्र में हर व्यक्ति का सम्मान था, हर धर्म, क्या रामायण की किस राम मंदिर बनने से किसका अपमान हो रहा है मेरे भैया? अरे आप मेरे राम का अपमान कर दो क्या? वो आपको जायज है, अहंकार भैया, अरे अहंकार मत करो, ये राम का ये तो जो होता है राम से उससे सृष्टि। मुझे बताइए, और आप राम जी का जन्म इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही जगह हुआ है। आप जो नफरत करते हो, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? आप राम राज्य की बात करते हो, क्या यही राम राज्य है आपका कि जिसके अंदर रोज हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश में? क्या है? अरे आप, अरे मैं तो राम राज्य भेजेंगे करते हैं हम। अरे भैया हम तो राम राज्य भेजेंगे राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम जन्मभूमि न्यास को। अरे आप तो चिंता छोड़ दो, क्या आप कपिल सिब्बल जी को बाहर करेंगे पार्टी से? अरे आप जी का ट्वीट हटवाएंगे आप? अरे ट्वीट से ये भगवान राम के चरित्र का थोड़ा चिंतन करो, इतना फोटो बता दीजिए ट्वीट करके, अयोध्या में जाके रामलला के दर्शन किए हो। अरे ट्वीट आपका कर दीजिए। मेरे तो घर पे ही मंदिर है, मैं भी ये पीछे खोल देता हूँ, पढ़ता तो आपको दिख जाएगा मंदिर। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये दिख जाएगा। जनता पार्टी और संघ परिवार से गांव-गांव से बच आप इन चीजों को चिंता मत करो, ये मंदिर पे और उस पे मैं ना तो साहब उनकी आस्था से क्यों खेल रहे हो? शंकर कणकण राम वाले लोग हैं, आप भगवान राम का चरित्र आप राम की तरफ हो या रोम की तरफ हो, आज तय करके बता दो। वाजपेयी जी समझो तो सही, आप इतनी नफरत कैसे कर सकते हो अगर राम भगवान जी, आप रोम के हो या राम के, आज बता दो। राम के ऊपर चर्चा और उसमें भी इतना गुस्सा, वाजपेयी जी इस पे तो राम के चरित्र को समझो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर निर्माण में क्या मदद करेंगे? अरे यार फिर आप लोग 5 मिनट पहले राजा बनने वाले थे ना, उसमें बहुत ज्यादा खुश थे, और वनवास चलेगा तो भी दुखी नहीं हुए। कांग्रेस क्या मदद करेगी? कोई चार्टर बनाया आपने? अरे भैया क्या मदद करेगी क्या नहीं करेगी वो अपनी जगह है। राम मंदिर पे ताला खुलवाने का काम पूरे प्रदेश की, दो प्रदेश की जनता IDC चैनल के माध्यम से सुनना चाहती है आज। फिर गुस्सा, अरे आप तय करेंगे क्या सुनना? गुस्सा नहीं है, राम मंदिर के निर्माण में कांग्रेस क्या चाहती है कि आप राम के चरित्र को कब मानेंगे, राम कब मंदिर अपनी के गणना निर्माण बंद में आप करेंगे, ईंटें कब भेजेंगे, नफरत खत्म करेंगे, कब सद्भाव सद्भाव की बात करेंगे? भगवान राम की सेना भी जानते हो क्या फंस गए ना उसमें। अरे आप आओ ना, भगवान के चरित्र पे मैंने क्या बोला, क्लियर अभी भी नहीं है। राम को तो मानती है। देखिए एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको किसी भी तरह का पाठ अगर राम जी के नाम पर होता है कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी को, या आपको कोई दिक्कत है इसमें? जो 4 तारीख को होने वाला पाठ है, सुंदरकांड का पाठ आप कह रहे थे, लेकिन दरअसल वो हनुमान चालीसा का पाठ है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है? इसलिए कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए किस लिए कर रहे हैं, इनका प्रेस नोट बताइए। मैं तो रोज ही करता हूँ, राम मंदिर के लिए नहीं कर रहे हैं। कुणाल चौधरी जी बता दें भाई किस लिए कर रहे हैं? अरे मैं तो अभी भी करके आया हूँ, क्या तकलीफ भैया? ये आप एकाधिकार मतलब कांग्रेस पार्टी का नहीं कर रहे हैं, आप तो अच्छे आदमी हैं, हमें क्या करना, क्या आप तो अच्छे हैं, मैं आपका निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आप तो बताइए 2 सवाल, एक पुनीत जी ने पूछा कि कल जो हनुमान जी का जो आप पाठ करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप राम जन्मभूमि के निर्माण में जहाँ पर वहाँ मंदिर बनेगा उसमें कांग्रेस क्या करेगी? थोड़ा
थोड़ा चरित्र को समझो, रावण की बात मत करो, आप रावण की तरह अहंकार कर रहे हो। देखिए मोदी जी, रावण की तरह व्यवहार करो, मतलब आप इन इस तरह का स्पष्ट जवाब व्यवहार, ये घमंड क्यों? मैं स्पष्ट जवाब दूंगा आपको। रावण में क्या ढांचा ध्वस्त हुआ, हाँ हुआ, रावण में घमंड था, वही आप में घमंड है। बड़े बड़े लंका की तरह ऑफिस बना लिया आपके पैसे के, बड़े लंका की तरह ऑफिस बना लिए। ये बात सच है। लंका सोने राम की मंदिर का थी, निर्माण घमंड रावण क्या केवल देगा? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस वजह से हो पा रहा है, नहीं तो चलिए एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कुणाल जी और डॉक्टर रितेश, एक बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि आप दोनों पक्ष जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में अलग अलग पक्ष हैं, एक सत्ता पक्ष एक विपक्ष, दोनों तरफ से एक ही मुद्दे पर अगर सहमति है तो विरोध किस बात का है? अगर किसी आयोजन को लेकर आपत्ति है तो खुलकर शब्दों में व्यक्त क्यों नहीं करते? अगर सहमति है तो इसमें किंतु परंतु क्यों लगाते हैं? जनता सब समझ रही है, जनता बेहतर जानती है, सवाल दोनों तरफ है। किसी भी आयोजन या किसी भी निर्माण को लेकर अगर सहमति तो खुलकर व्यक्त करें, इसमें कोई किंतु परंतु कतई ना लगाएं। जनता समझदार है, दोनों पक्षों को सुनवाने की, समझवाने की, आप तक रखने की हमने कोशिश की। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।